मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से उपस्थित हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए, हम अपना बेस्ट देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और हमें भी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। हालांकि आपका सपोर्ट और स्नेह लगातार इंस्टीट्यूट को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं देर न करते हुए। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 10 जनवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी में दिया है 14 सितंबर और ऑप्शन डी में दिया है 14 नवंबर। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अभी आपसे प्रश्न पूछा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका उत्तर था 10 जनवरी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हिंदी दिवस जो है अब कब मनाया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है 11 जून, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर और ऑप्शन डी में दिया है 10 अक्टूबर। तो देखिए, यदि आपसे पूछता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपका उत्तर होगा 10 जनवरी। और यदि आपसे पूछता है हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए 14 सितंबर। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकल्प जो है बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी में दिया है पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी में दिया है बिहारी। तो देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है पश्च स्वर है। चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी में दिया है जा और ऑप्शन डी में दिया है ढा। तो देखिए, इसमें कौन सा पश्च स्वर है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो यह बड़ा आ है इसे ही पश्च स्वर कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए में दिया है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ऑप्शन बी में दिया है शब्द, वाक्य, ध्वनि और फिर पद। ऑप्शन सी में देखिए दिया है पद, वाक्य, ध्वनि और फिर शब्द। ऑप्शन डी में दिया है ध्वनि, शब्द, पद और फिर वाक्य। तो देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यहाँ पर जो है विकल्प जो है डी सही होगा। पहले ध्वनि, फिर शब्द, उसके बाद पद और पद के बाद जो है वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। चार विकल्प आपके सामने हैं। इसमें आपको बताना है कि जो है कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। और सभी देखिए अधिशासी जो है चारों विकल्पों में दिया है। एक ही उत्तर आपका सही है, उसी को आपको बताना है। तो देखिए, सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है ए और बी में।
लेकिन इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए में जो अधिशासी दिया है यही सही है। बी, सी और डी तीनों नहीं होंगे, विकल्प ए सही है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी में दिया है अयादि संधि और ऑप्शन डी में दिया है वृद्धि संधि। तो देखिए पवित्र में जो है अयादि संधि है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तपोवन में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तपोवन में जो है विसर्ग संधि है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समास से है। आपसे पूछ रहा है कि मृग नयनी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, सी में दिया है कर्मधारय और डी विकल्प में दिया है बहुब्रीहि। तो देखिए मृग नयनी में जो है कर्मधारय समास है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि परीक्षा शब्द जो है किस वर्ग में आता है। क्या यह तत्सम है, ऑप्शन बी में दिया है क्या यह तद्भव है, ऑप्शन सी में दिया है क्या यह देशज शब्द है और डी में दिया है कि क्या यह जो है विदेशज शब्द है। तो देखिए परीक्षा जो शब्द है यह तत्सम शब्द है, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। देखिए आपके सुपर टेट एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गीदड़ का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है गीदड़िन, ऑप्शन बी गीदड़नी, ऑप्शन सी में दिया है गीदड़ी और ऑप्शन डी में दिया है गीदड़िया। तो देखिए गीदड़ का जो है सही स्त्रीलिंग जो होगा ऑप्शन नंबर सी गीदड़ी। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए सुपर टेट स्पेशल प्रश्न। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया जो है निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है प्रेरणार्थक क्रिया, बी में दिया है द्विकर्मक क्रिया और सी विकल्प में दिया है संयुक्त क्रिया और ऑप्शन डी में दिया है पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगा। देखिए कुछ लोग इसमें द्विकर्मक क्रिया लगा सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें दो कर्म नहीं है, पूरी तरह से यह उत्तर जो है आपका गलत होगा। देखिए दिया हुआ है पहुंच गया, तो देखिए पहुंचना और जाना दो क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पर जो है संयुक्त क्रिया है, विकल्प जो है सी सही होगा यहाँ पर।
चलिए, जंगल में लगने वाली आग। ऑप्शन ए में दिया है जठरा नल, ऑप्शन बी दावा नल, ऑप्शन सी में दिया है बड़वा नल और डी में दिया है कामा नल। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल या फिर कामा नल। कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर बी दावा नल। विकल्प जो है बी सही होगा यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी में दिया है आदिकाल और ऑप्शन डी में दिया है रेतिकाल। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य एवं चंद बरदाई को प्रथम महाकवि माना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है जायसी, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी में दिया है आलम और ऑप्शन डी में दिया है उस्मान। तो देखिए, पद्मावत के रचनाकार जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जायसी। तो देखिए, क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई शिकायत या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन मित्रों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।